5G के जमाने में जो वाईफाई समीकरण जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये समीकरण बलिष्ठ है। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि फर्स्ट फेज में आप देखिए 2-3 चीजें होती है। अगर आरजेडी वर्सेस एनडीए का भी लड़ाई चल रहा है फर्स्ट फेज में, क्योंकि इंडिया अलायंस का तो कोई खड़ा नहीं है। अगर आरजेडी को इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो तेजस्वी यादव ग्राउंड पर होते, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही होती। अगर औरंगाबाद सीट भी जीत के परिस्थिति में होती तो संभवतः बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस के जाते। कितनी रैली हुई औरंगाबाद, सेकंड के लिए मान लेते हैं कि औरंगाबाद में फाइट होता तो अर्चना रविदास के लिए तो गए तेजस्वी यादव, उन्हें जब लगा कि थोड़ा बहुत क्लोज किया जा सकता है। 2 चीजें, या तो राजकुमार वाला बिहेवियर है कि भैया बहुत गर्मी है नहीं टिकेंगे, तो राजनीति फुल टाइम पॉलिटिक्स पे होती है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं। यही नरेंद्र मोदी नवादा में रैली करते हैं, मेरठ में रैली करते हैं, उसके पहले जमुई में रैली करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। एक दिन में इतनी गर्मी में सामने वाला प्रधानमंत्री और 4-4 सभाएं कर रहा है और आपसे एक दिन में एक सभाएं नहीं हो पा रही हैं। और ये चुनाव जीतने के अगर लक्षण है, लोग कहेंगे कि अरे ये तो भक्त का चैनल है। अरे भाई भक्त की बात ही नहीं है। जहां पे जितनी सीटें, अगर तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त है तो बढ़त है, वहां पे बीजेपी को बढ़त नहीं है तो नहीं है। उसी प्रकार से ये पहले फेज में बीजेपी एनडीए जो है वो बहुत बहुत आगे निकल गई है। ये बात मैं कह रहा हूं कि क्या ट्विटर पर ही आपका वोटर है? वोटर तो आपका मोस्टली गया जैसे इलाके की जब हम बात कर रहे हैं, औरंगाबाद तो आधा औरंगाबाद में 1% लोग ट्विटर यूज करते होंगे वोटर। सही बात है। वो भी नहीं। और आप लड़ रहे लड़ाई ग्राउंड पर, कैसे होगा? तो ये सब बातें, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से औरंगाबाद की सीट भी महागठबंधन जीत रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट एटीएस न्यूज में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ मौजूद हैं एटीएस न्यूज के एडिटर इन चीफ अभिषेक तिवारी जी। पहला फेज में 4 लोकसभा सीट बिहार में है, जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा। इस चारों सीट के बारे में आज जानेंगे कि कौन किस सीट पे हावी है। सबसे पहले जमुई की ओर चलते हैं। अभिषेक जी अब बताइए, क्योंकि जमुई आपने कवर भी किया, हम भी साथ में थे, क्या दिख रहा है गौरव? जमुई की जनता आज के डेट में अगर चुनाव हो तो किस ओर जा रही है? देखिए, बिहार जो आशुतोष जी वोट करता है, सबसे पहले तो दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। बिहार जो वोट करता है ना, वो कास्ट इक्वेशन पे वोट करता है। रिलीजन का भी इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ सीमांचल की तरफ है, और या फिर जहां पर मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो पॉकेट्स में है। अभी जमुई की जब हम बात करेंगे, वहां पे मुस्लिमों का दबदबा नहीं है वोटर में। वहां आपको पासवान मिलेगा, वहां आपको लौकुश समीकरण मिलेगा। यादव भी उस मात्रा में नहीं है जितना मात्रा में मगध में फैक्टर में आता है। अच्छा, तो वहां एनडीए के लिए जो इस वक्त का स्ट्रक्चर है, अलायंस का स्ट्रक्चर है, जहां पे चिराग पासवान है, लौकुश समीकरण के नेता नीतीश कुमार जिस प्रकार से आगे आके बोल रहे हैं कि अब तो हम लोग इधरे ना आ गए हैं जी, पहले कोई पुल पुलिया था वहां पर, तो वो समीकरण भी है, प्लस मांझी समीकरण आप तो देखे भी। तो ये समीकरण हावी है। ऐसे में अगर आप मुझसे पूछे तो 1-1.5 लाख वोट का मार्जिन रहेगा। देखिए, अर्चना रविदास के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जो उठा रही है, वो बाहरी वर्सेस, यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बाहरी वर्सेस भीतरी का। लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या लोकसभा में इसी परंपरा पर वोट होता है? क्या राजद यही चीज उठा सकती है सारण लोकसभा सीट पर? और सारण ही क्या, कई लोकसभा सीटें। मतलब आपके हिसाब से जमुई में एनडीए आगे है और जीत हो सकती है एनडीए की? देखिए, अगर आप एज की बात करें तो जमुई लोकसभा सीट का जो डेमोग्राफी है, जमुई लोकसभा में जिस प्रकार से 2014-2019 का वोटिंग पैटर्न का जो हम डेटा प्रॉपर ढंग से उसके एनालिटिक्स में हम लोग जाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये मार्जिन इवन चिराग पासवान के समय भी 2-2.5 लाख का था। ठीक, तो क्या वो मार्जिन जो पाटने के लिए अर्चना रविदास उतनी बड़ी हैवी वेट है क्या?
आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी बड़ी मास पुलर है। चिराग पासवान तो फिर भी मास पुलर था। अच्छा, चिराग पासवान के चूंकि वो बहनोई खड़े हैं वहां से, ठीक है, तो वो एक ऐसा सीट है जहां पर इनका फोकस रहा पहले ही चरण में। आप देखिए मोदी, इसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये लोग एकत्र होते हैं, अपनी यूनिटी शो करते हैं। प्लस मोदी जी का पहला रैली होता है, पहला जमुई रैली में। होता है, और जब नीतीश कुमार खड़े होते हैं तो बोलते हैं वोट दोगे ना जी। एक मुख्यमंत्री ऐसे जब मांग रहा है अपने अपने समाज से, लौकुश समीकरण से, उपेंद्र कुशवाहा भी इसी समीकरण में है, सम्राट चौधरी भी इसी समीकरण में, तो लौकुश समीकरण तो हिल भी नहीं रहा है ना जी। हाँ हाँ, है, तब कैसे हराओगे? सिर्फ माई समीकरण कैसे ये वाईफाई समीकरण का मुकाबला करेगा? नया टर्म दिया दर्शकों के देखिए लिए, नया वाईफाई टर्म है, समीकरण। माई समीकरण कैसे मुकाबला करेगा वाईफाई समीकरण का। दूसरे फेज में, दूसरे सीट पे हम चलते हैं, और नवादा आते हैं। नवादा में एक नया समीकरण पनपा है, निर्दलीय समीकरण। और ये निर्दलीय समीकरण कहीं ना कहीं आज के डेट में दिख रहा है कि एनडीए को थोड़ा मोड़ा डेंट नुकसान लगाते करेगा। दिख रहा है। देखिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बिहार के दूसरे पत्रकारों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूं। श्रवण कुशवाहा को नवादा सीट पे दिया लौकुश समीकरण काटने के लिए। श्रवण कुशवाहा का अपना नवादा में कितना वजन है? अब आप आ रहे हैं सिंगर जो गुंजन सिंह है, गुंजन सिंह, श्रवण कुशवाहा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो नहीं, रहते तो एक मिनट, अभी अभी हम उसको पहले एक्सप्लेन हाँ। करेंगे, डॉट कनेक्ट करेंगे, और तब देखेंगे कितना क्या है। चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई जब लड़े थे नवादा, तो मार्जिन कितना था? 2.5 लाख से ऊपर 2.5 था। लाख से ऊपर मार्जिन था, 2-2.5 लाख ठीक। मार्जिन मान। गुंजन सिंह निर्दलीय इतने बड़े हैवी वेट हैं क्या कि वो 50,000 वोट काटे हैं? आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े हैवी वेट हैं। मतलब 50,000 वोट पे भी आप हताएगा? 10,000 पे आएगा। आप लोग 4 जून को ये चैनल पे कमेंट कर लीजिएगा, इसी वीडियो के ऊपर आप 4 जून को कमेंट कर लीजिएगा। ये लोकसभा का चुनाव है आशुतोष, विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। या स्थानीय मुद्दे गौण है बिहार में भी। हम गए जब जमुई में भी, अभी जब सारण में भी गए, या हाजीपुर में गए, तो क्या क्या मुद्दे थे? राष्ट्रीय सुरक्षा, हाँ। नरेंद्र मोदी 2047 राम में मंदिर, मोदी का विजन, नरेंद्र मोदी का विजन, राम मंदिर, 370, हिंदुत्व, नेशनलिज्म। आप कहां सोच रहे हैं? वोटर आज का जो है ना, सोशल मीडिया देखता है, वो मुख्य न्यूज चैनल को तो देखना भी भूल चुका है। ऐसे में आपको 2-3 चीजें मैं बता दूं। जिस आदमी को टिकट दिया गया है बीजेपी से, विवेक ठाकुर, ऐरा गहरा है क्या? नहीं, विवेक ठाकुर अपने आप में उनकी भी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है ना। उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोग कह सकते हैं फर्स्ट टाइमर, अरे तो जीवन में कभी नरेंद्र मोदी जी भी फर्स्ट टाइमर थे, अमित शाह जी भी फर्स्ट टाइमर थे। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो ऐरा गहरा नेता है। एज किसका? एज तो वहां भी बीजेपी का कोई मतलब टक्कर में नहीं है, दूर दूर तक आपको दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो कि नवादा सीट कितना रहेगा मार्जिन? ये भी 1 से 1.5 लाख के ऊपर का मार्जिन रहेगा। 1 से 1.5 लाख का मार्जिन रहेगा। अब तीसरे सीट पर चलते हैं, और बहुत ही चर्चा सीट है, चर्चित सीट है। बात कर रहे हैं गया की। कहा जाता है कि बुद्ध की धरती है, बौद्धि ट्री के नीचे हाँ। बैठ के ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां का क्या लगता है? मांझी जी इस बार अपने नाव को खेव लेंगे? क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है मांझी जी को, पर्टिकुलर मांझी जी को लेकर। सबसे पहले राजद कैंडिडेट कुमार सर्वजीत और एनडीए कैंडिडेट जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की सीट जैसे ही मुसीबत में लगी थी, बीजेपी और एनडीए के 2 हैवीवेट अब से 1 हफ्ते पहले गए थे। चिराग पासवान ने इंडिविजुअल रैली करी सम्राट चौधरी के साथ। अब ये रैली क्यों है? सबसे पहले डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, दोनों आपको पता है, हाँ। उसी कास्ट से हैं, तो वो कोई बात नहीं है। कास्ट या यूं कहे कि एक यूं कहे शेड्यूल कास्ट, हाँ। SC ST लगभग 20% की पूरे गया में वेट रखता है। प्लस यादव कम्युनिटी है वहां पे, मुस्लिम कम्युनिटी भी ठीक ठाक है, जनरल समीकरण भी अच्छा है वहां पर। अब आते हैं 2 भूमिहार, ब्राह्मण और प्लस राजपूत कम्युनिटी ठीक ठाक है, वो कंसोलिडेटेड। मुस्लिम समीकरण को वाइप आउट करने के लिए मांझी फैक्टर
चिराग पासवान फैक्टर, मोदी फैक्टर का लाभार्थी योजना फैक्टर। देखिए बीजेपी लेयर में काम करती है, बीजेपी वन साइड में काम नहीं करती है। तो गया सीट में दिक्कत यह है कि मांझी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, वो यथार्थ है। तो कैसे निकलेगा सीट? लॉकुस समीकरण यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर उसने मांझी को प्रॉपर ढंग से वोट किया तो मांझी जी की नाव जो है वो पार लगेगी। बैतरनी पार करते हैं ना, इसलिए मैं कहूंगा बैतरनी पार करेगी। लेकिन जरा अगर हम मार्जिन पे गौर करें तो बहुत ह्यूज मार्जिन था 2019 में। इसीलिए अब मैं वहीं पे आ रहा था कि कुमार सर्वजीत के लिए सबसे बड़ा जो मुसीबत है उस मार्जिन को देखिए। 1-2 लाख का मार्जिन भी लोकसभा में लोगों ने पाटा है, लेकिन 3 लाख का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। इसी वजह से मांझी के पास जो एक मैं कह रहा हूं एज है, नाराजगी है, कम है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है। तो मांझी सांसद बनने में, जहां तक मैं राजनीति को समझता हूं बिहार में डेप्थ को, जीतन राम मांझी अपनी नाव पार लगा जाएंगे। मतलब 3 सीट अभी तक तो सेफ है, एनडीए के तरफ जाते नजर आ रही है अभिषेक तिवारी जी के प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो। चौथा लेकिन बहुत जरूरी है, लास्ट पहले फेज में 4 सीट है जी, 3 की बात हो गई, अब लास्ट औरंगाबाद पे आते हैं। औरंगाबाद को लेकर क्या कहना है, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है औरंगाबाद को लेकर। राजपूत नाराज हैं, एमवाई समीकरण लीड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अभय कुशवाहा को खड़ा किया है, कुशवाहा फैक्टर को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप और दर्शक एक कमेंट करके बताएं कि लौकुश समीकरण का बिहार में नेता कौन है? देखिए लौकुश समीकरण तो हमेशा से 2 दशक से जो है, जिधर नीतीश कुमार चाहते हैं उधर ही जाती है, ये एकदम फिक्स्ड है। मान लीजिए 70-60% नीतीश कुमार के पास, और 2 लीडर अभी जो हैं वो भी तो एनडीए में है। हाँ, वही आ रहा था कि दूसरे कुशवाहा हो गया, हाँ, तो उपेंद्र सम्राट चौधरी होगा और सम्राट चौधरी होगा। अब एक हवा उड़ाया जा रहा है कि राजपूत नाराज है, तो सुशील सिंह कौन से जाति के हैं? वो भी तो उसी जाति के हैं। और उनको टिकट दिलवाने में राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। ये आप जानते हैं 2019 में भी किस प्रकार से केंद्रीय कमेटी में फाइल इधर उधर हो गया था, अड़ गए थे कि नहीं उनको तो टिकट मिलेगा। बड़े क्लोज आदमी है राजनाथ सिंह के। अब रही बात कि माई समीकरण क्या इतना तोड़ लेगा, तो 5G के जमाने में जो वाईफाई समीकरण जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यह समीकरण बलिष्ठ है। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि फर्स्ट फेज में आप देखिए 2-3 चीजें होती है। अगर आरजेडी वर्सेस एनडीए का भी लड़ाई चल रहा है फर्स्ट फेज में, क्योंकि इंडिया अलायंस का तो कोई खड़ा नहीं है। अगर आरजेडी को इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो तेजस्वी यादव ग्राउंड पर होते, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही होती। अगर औरंगाबाद सीट भी जीत के परिस्थिति में होती तो संभवतः बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस के जाते। कितनी रैली हुई औरंगाबाद? देखिए ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि रैली की अगर हम बात करें तो रैली तो हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ बीजेपी का रैली दिख रहा है, सिर्फ एनडीए का रैली दिख रहा है, और इंडिया अलायंस कहां है इस बिहार में ये अभी तक ग्राउंड में पता ही नहीं चला। जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि एक भी प्रचार नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि महागठबंधन, देखिए आप पोल्स उठाइए, हमारे पोल्स को कुछ लोग झूठा भी सकते हैं, और भी बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। वैसे मेरा सेफोलॉजी कभी गलत नहीं होता बिहार के संदर्भ में, ये महादेव की कृपा है मुझ पे। लेकिन फिर भी 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि औरंगाबाद में फाइट होता, तो अर्चना रविदास के लिए तो गए तेजस्वी यादव, उन्हें जब लगा कि थोड़ा बहुत क्लोज किया जा सकता है। 2 चीजें, या तो राजकुमार वाला बिहेवियर है कि भैया बहुत गर्मी है, नहीं टिकेंगे, तो राजनीति फुल टाइम पॉलिटिक्स पे होती है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं। यही नरेंद्र मोदी नवादा में रैली करते हैं, मेरठ में रैली करते हैं, उसके पहले जमुई में रैली करते हैं, और फिर उसके बाद चले जाते हैं वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। एक दिन में इतनी गर्मी में सामने वाला प्रधानमंत्री और 4-4 सभाएं कर रहा है,
और आपसे एक दिन में एक सभाएं नहीं हो पा रही हैं, और ये चुनाव जीतने के अगर लक्षण है, लोग कहेंगे कि अरे ये तो भक्त का चैनल है। अरे भाई, भक्त की बात ही नहीं है। जहां पे जितनी सीटें अगर तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त है तो बढ़त है, वहां पे बीजेपी को बढ़त नहीं है तो नहीं है। उसी प्रकार से ये पहले फेज में बीजेपी एनडीए जो है वो बहुत बहुत आगे निकल गई है। और अगर अभी भी महागठबंधन, एक अंग्रेजी में टर्म है, इफ यू वांटेड टू डू गुड, इफ यू वांटेड टू डू वेल, देन इट्स हाई टाइम टू यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। इट्स हाई टाइम यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। तो भाई अपने मोजे को खींचिए, जूता पहनिए और ग्राउंड पे जाइए ना। ये ट्विटर पे ट्रोलिंग, फेसबुक पे ट्रोलिंग नहीं चलेगा। तो फेसबुक ट्विटर पे तो सभी लोग कर रहे हैं, अपने अपने आईटी सेल्स को बैठाए हुए हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी का अलग कटेसी करता है, शॉर्ट्स करता है। तो अगर तेजस्वी करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत ये है कि वो ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं। तो ग्राउंड पे नहीं आने का कारण ये तो नहीं है कि वो पहले से हार मान गए। जनता सीधा जानना चाहती है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूं। आरजेडी आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है, किंतु फिर भी जो एक मुख्य बात मैं कह रहा हूं कि क्या ट्विटर पर ही आपका वोटर है? वोटर तो आपका मोस्टली गया जैसे इलाके की जब हम बात कर रहे हैं, औरंगाबाद, तो आधा औरंगाबाद में 1% लोग ट्विटर यूज करते होंगे वोटर। सही बात है। वो भी नहीं। और आप लड़ रहे लड़ाई ग्राउंड पर, कैसे होगा? तो ये सब बातें, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से औरंगाबाद की सीट भी महागठबंधन जीत रही है। पहले चरण का चारों सीट का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल और ग्राउंड कवर भी कर रहे हैं हम। आप एक वीडियोस आपको एटीएस और खबर फर्स्ट पे दिखेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं और हमारा एनालिसिस साथ साथ क्या बोल रहा है। तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि ये 4 सीट पे अगर फीवर किसी का हाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए का। 4 सीट, अभिषेक तिवारी जी का साफ तौर पे कहना है कि ये चारों सीट जो है 1 लाख, मिनिमम 1 से 1.5 लाख का अंतर जरूर रहेगा हर सीट पे। हर सीट पे 1.5 लाख से ऊपर का अंतर रहेगा हर सीट पर। तो इसी नोट पे हम आपको छोड़े जाते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जल्द से जल्द लाइक से सब्सक्राइब करें एटीएस न्यूज और खबर फर्स्ट को।